नमस्कार बच्चों, आज हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब स्पेसिफिक एंगल में कौन कौन से रेशियोज सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। तो सर 30, 45 और 60 इनकी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। 0 डिग्री और 90 डिग्री एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मतलब आप 0.0000000000000 इनफाइनाइट बार 1 मान लो उसके बाद। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 0 डिग्री पे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, करके दिखाते हैं अभी 0 और 90 पे। ठीक है सर, तो सर हम क्या क्या करने वाले हैं आज, ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 10th क्लास की 8.2 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूलेज डिराइव करना सीखेंगे, सीख लिए सर। उसके बाद इसको समराइज करके एक टेबल की फॉर्म में बना देंगे कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 5 वैल्यूज, तो 6 पंजा 30, यानी कि 30 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखी होगी टेबल में। वो टेबल बनाने का क्राइटेरिया भी बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक टाइप। ठीक है, वो बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट होगा। ठीक है सर, करें शुरू। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद डेरिवेशन ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री वाले की डेरिवेशन सबसे आसान है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक सर, सपोज मेरे को एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, स्पेसिफिक राइट ट्रायंगल। ठीक है सर, तो मेरे को 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं लेट एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है सर, मैंने मान लिया। अब एंगल B 90 दे रखा था। ठीक है सर, तो एंगल A को 45 होना पड़ेगा। सर काहे होना पड़ेगा? क्योंकि भाई पूरा का पूरा ट्रायंगल का सम जो होता है तीनों एंगल्स का वो 180 होता है। तो ये वाला 90 हो गया, ये वाला 45 हो गया, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, तो ये वाला भी कितना होना पड़ेगा सर? 45। ठीक है सर, तो सर एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए इससे। तो अब अगर ये बराबर हो गए तो एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, ये भी तो बराबर होंगी। सर क्यों होगी? एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली साइड भी बराबर होती है। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर थे, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी आपस में बराबर होगी। ठीक है सर, होगी, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई सर? राइट ट्रायंगल तो ये थी ही, इसके अलावा ये आइसोसेलेस भी बन गई, तो इसको बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है सर, तो BC और AB बराबर है। लेट से मैंने मान लिया किसके बराबर है सर? X के बराबर है। तो ये मेरी X है, ये भी मेरी X है। ठीक है, अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको निकाल लूंगा सर कि ये √2x आएगी AC, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सर जरूरी थोड़ी है ये परपेंडिकुलर हो, इसको मान लो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ऐड करके इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिया सर पाइथागोरस थ्योरम से कि ये √2x आएगा। ठीक है, ठीक है जी। सपोज मैं साइन 45 निकालना चाह रहा हूँ, सपोज मैं साइन C निकालना चाह रहा हूँ। अब C की वैल्यू कितनी है सर? 45। अब साइन का फार्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बढ़वे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या है सर? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है सर? AC। तो AB इज x एंड दिस इज √2x, ये कैंसिल आउट हो गए, तो साइन 45 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी सर? 1/√2। ठीक है सर, सर किसी और की भी निकाल के दिखाओ। लो जी, सपोज मैं टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब A एंगल भी कितना था सर? 45, तो भाई tan 45 हो जाएगा। अब इस A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? क्योंकि इसका फार्मूला होता है P/B, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया सर? इस एंगल के लिए ये BC हो गया, और बेस कौन सा हो गया सर? AB हो गया। सर दोनों की वैल्यू x थी, तो x/x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा सर? 1। ठीक है सर, किसी और की भी निकाल सकते हैं। हाँ, sec 45, cosec 45, ये सब तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक आइडिया हो गया कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत ही आसान था। ठीक है, ठीक है सर। सर बाकी दिखाओ, बाकी देखते हैं भाई हम 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक ही ट्रायंगल में काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा क्रिएटिव काम है वो है 0 डिग्री और 90 डिग्री में। ठीक है, तो ये सबसे आसान था 45 डिग्री। हमने 2 वैल्यूज निकाल के दिखाई है, बाकी की 4 तुम अपना खुद ट्राई कर सकते हो, और बिल्कुल ही आसान है क्योंकि हमने ये दो साइड को तो x और x मान लिया था, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली थी। अगर हमारे पास तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला लगाओ और कुछ भी पाओ। ओह, राइमिंग होगी,
पाओ, फॉर्मूला लगाओ कुछ भी पाओ, फॉर्मूला लगाओ कुछ भी पाओ। वाह, चलो जी। तो सर 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज और निकाल के दिखाएं हमें। ठीक है सर, लेट से एक ट्रेंगल मान लेते हैं, ट्रेंगल ए बी सी, और मैं इसको मान लेता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो इसमें क्या होगा सर, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब वो इक्वल किसके बराबर हो सकते हैं, तीनों के तीनों एंगल इक्वल है और सम 180 करना है, तो 180 को 3 से डिवाइड करवा देते हैं, तो सभी एंगल कितने आ जाएंगे सर, 60 डिग्री, सर 60 डिग्री, सर 60 डिग्री, तीनों एंगल आ गए। ठीक है सर, इस ट्रेंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ही बताया था पिछली क्लास में क्या कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए ट्रेंगल मस्ट बी अ राइट ट्रेंगल, तो ये तो राइट ट्रेंगल नहीं है। तो एक बात और बताई थी कि भाई अगर ट्रेंगल राइट ट्रेंगल नहीं है तो उसमें परपेंडिकुलर डाल लो, तो इसमें अपन परपेंडिकुलर डाल देते हैं। लो जी सर, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, अब बन गई ना राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल बन गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है सर। सर चूंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रेंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रेंगल जो है वो अपने आप में पूरी सिमेट्रिक होती है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो बाइसेक्टर भी होगा। अब अगर बाइसेक्टर होगा तो सर ये पूरा एंगल 60 था, तो ये 30 और ये भी 30, मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उससे हम सीपीसीटी से पता लगा लेंगे कि बीडी बराबर सीडी है और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है। नॉर्मल बात है, ये हमने 9th क्लास में 8th क्लास में कर रखी है, ऐसी चीजें नॉर्मल सी बात थी। ठीक है सर, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, और इस राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो 30 और 60 से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी अपनी आ जाएंगी। ठीक है सर, बताएं कैसे आ जाएंगी। तो लेट मैंने साइड जो है वो 2x यूनिट मान ली, तो ये वाली साइड 2x, ये पूरी साइड 2x, ये पूरी साइड भी 2x, तो सारी साइड अपनी 2x 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 हो गई है। सर अभी आपने बताया कि परपेंडिकुलर डला है तो वो बाइसेक्टर भी होगा। अब वो बाइसेक्टर भी होगा तो BC अपना पूरा 2x था, तो इसका हाफ और हाफ कर दूंगा मैं, तो ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर मैं बाय एनी हाउ इस ट्रायंगल में AD निकाल पाऊं, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या मैं अभी निकाल के दिखाता हूं, तो AD भी आ गया, BD भी आ गया, AB भी आ गया, तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी सर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, सिर्फ फार्मूला में डालो और आंसर पाओ, सिंपल। ठीक है सर। सर एक बार निकाल के बताओ, आपने पिछले वाले में भी स्किप कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बच रहे हो आप ना भाई, बिल्कुल नहीं। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ऐसा रहता है। ठीक है सर, रहता होगा। AB की वैल्यू कितनी रख दी सर, 2x, AD की वैल्यू अपने को ये तो निकालना ही है, BD की वैल्यू x, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर जो है वो अपना 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो AD की वैल्यू √3x हो जाएगी। लो जी, आ गया। तो AD की वैल्यू कितनी होगी सर, √3x। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या है, अब सर वैल्यूज निकाल के बताओ। ठीक है, पिछले वाले में हमने साइन और टेन का निकाल दिया था, अब के कोस का निकाल के बता देते हैं। तो लेट से मेरे को cos 30 निकालना है। ठीक है, तो 30 एंगल कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। ठीक है, अब इस 30, अब पहले तो फॉर्मूला लिखो सर, कोस का फार्मूला होता है B/H। याद आया कुछ, कैसे याद किया था सर, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे हमने याद किया था। वैसे एक जो पुराना है जो यूज में है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बच्चों ने ऐसे याद कर रखा है, हमने इसका कुछ थोड़ा सा फनी वर्जन बनाया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इससे याद रह जाएगा। ठीक है, तो उसी से मेरे को याद है कि भाई cos थीटा की वैल्यू जो है वो B/H होती है। ठीक है सर, होती है। तो 30 डिग्री जो है वो हमने एंगल लिया है। अब 30 डिग्री एंगल लिया है तो इसके लिए बेस क्या होगा सर, AD होगा। सर इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन थी नहीं ना भाई, AB होगा। अब भाई AD की वैल्यू थी अपनी √3x और इसकी वैल्यू थी 2x, ये दोनों की दोनों वैल्यूज रखी तो मेरा √3/2 आंसर आ गया cos 30 में। सर cos 60 निकाल के बताओ, 30 तो आपने निकाल दिया, लो जी cos 60 भी निकाल के बताते हैं। सर वही सेम B/H, 60 वाला एंगल ये है
है भाई। अब इसके साथ वाली, इसका फार्मूला बी बाई एच है, ठीक है जी। साथ वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो अब के बेस क्या हो जाएगा, बी डी। और हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, हाइपोटेन्यूज इज सेम, तो ये x बाई 2x, ये कट गया सर, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है सर, कोस निकाल दिया। सर आप एक काम करो, आप कोट निकाल के बताओ। लो जी कोट देखो, सपोज मैं कोट 30 की बात करूं, अब कोट का फार्मूला होता था सर b बाई पी। अब 30 वाला एंगल है ये, तो इस वाले एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा सर, AD। सर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BD। दोनों की वैल्यू अपन चिपका देते हैं, तो √3x बाई एक्स, तो कट के आंसर आ जाएगा √3। नॉर्मल बात थी, ठीक है सर। सर कोट 30 के बाद कोट 60 भी निकाल के बता दो, तो लो जी फॉर्मूला इज सेम, b बाई पी। अब 60 वाला एंगल है ये, अब इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा सर, ये BD। सर परपेंडिकुलर क्या होगा इस वाले एंगल के लिए, AD। दोनों की वैल्यूज रख दो सर, x बाई √3x, तो ये कट के आंसर आ जाएगा 1/√3। नॉर्मल बात, ठीक है सर। tan के भी निकाल सकते हैं, हाँ, sec थीटा और क्या बच गया अपना जो है वो sin थीटा, cosec थीटा, उन सब की वैल्यूज जो है वो तुम सिमिलरली निकाल सकते हो। तो सर हमने 3 अटेम्प्ट कर लिए, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये थी एग्जैक्ट वैल्यूज। अब 0 और 90 का कैसे अप्रोक्सीमेशन में हम काम करते हैं वो ध्यान से सुनना, वो कलाकारी है। ठीक है, ठीक है, कलाकारी तो ये भी थी। चलो जी मिटा दें, नेक्स्ट वन। चलो जी दिखाओ जी सर जी। ना 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 ना, बड़े नसीबों से चुराया है। हाँ भाई, तो 0 और 90 डिग्री, तो 0 और 90 डिग्री का क्या कुछ हिसाब किताब है, देखो भाई ध्यान से। ठीक है सर। सर इसमें अप्रोक्सीमेशन में कैसे काम करना है एक बार ध्यान से देख लेना। ABC ये एक ट्रायंगल है और इस एंगल पे मैं एंगल मानना चाह रहा हूं। ठीक है, इस एंगल को अप्रोक्सीमेट छोटा करते 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 मेरे को कहां तक लेके जाना है सर, 0 डिग्री तक। ठीक है, तो 0 डिग्री तक लेके जाने का क्या कुछ हिसाब किताब है, देखो सर मैं इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, वो आप कैसे कर रहे हो सर, लाइक दिस। अब ध्यान से देखोगे तो इस एंगल के कंपैरिजन में ये वाला एंगल जो है वो छोटा हो गया। ठीक है सर। सर ये छोटा होने से क्या फर्क पड़ा, क्या BC पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। क्या AB पे फर्क पड़ा, हाँ, AB जो है वो ये था और अब वो क्या हो गया, ये रह गया। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी सर और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सपोज कुछ ऐसा। अब तुम ध्यान से देखोगे कि एंगल इसके कंपैरिजन में ये छोटा था और इसके कंपैरिजन में ये और भी छोटा है। ये करने से मेरा ये जो परपेंडिकुलर है ये और भी छोटा हो गया है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। ठीक है, ए भी यहां लगा लो। ठीक है, बैलेंस। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल आखिरी फाइनल केस क्या आएगा सर, फाइनल केस ये आएगा कि ये करते 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 लगभग लगभग 0 ही हो जाएगा, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट जो है वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। देखो हो क्या रहा था, A और B अभी तक दूर थे। ठीक है, हुआ क्या, हमने एंगल को थोड़ा और छोटा किया तो A और नीचे आ गया, B के और करीब आ गया। ठीक है भाई, अब सर हमने एंगल को और छोटा किया तो A B के और करीब आ गया। अब हम एंगल को ऐसे छोटा करते करते लगभग 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 अगर 0 कर देंगे तो A और B आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है सर हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये गायब हो जाता है, मतलब नील हो जा रहा है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बेस के ऊपर कोइंसाइड कर गया। ठीक है, मतलब ऐसा करने से हुआ क्या, एज एंगल अप्रोचेस टू 0 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बड़े से छोटा छोटे से छोटा होते होते 0 हो रहा है, वैसे ही अपना जो AB है उसकी वैल्यू लगभग लगभग कितनी हो रही है सर, 0 हो रही है, और मेरे AC की वैल्यू जो है वो BC के बराबर हो रही है। यहां से तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि AB बचा ही नहीं है, क्योंकि A और B पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए। ठीक है सर, कर गए होंगे, तो AC और BC सेम बात हो गई, सेम बात हो गई सर, ये लिख दिया, ये इसकी एप्लीकेशन लिख दिया। अब देखो, ठीक है, साइन ऑफ इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो मेरा साइन ऑफ थीटा क्या रहता था सर, साइन ऑफ थीटा रहता था सामने वाला परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज अपना AC। सही है, एज एंगल जो है वो थीटा 0 डिग्री रहता है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी AB बाई AC। अब भाई अगर एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो AB की वैल्यू कितनी जा रही है सर, 0, तो 0 बाई में AC इज 0। ठीक है, तो कह देते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0,
पर मेरा ये मानना है कि साइन जीरो को अप्रोक्सीमेट ऐसे दिखाना चाहिए कि जीरो, क्योंकि अगर एंगल ही 0 डिग्री हो जाएगा तो ट्रेंगल ही नहीं बन रही, अगर ट्रेंगल ही नहीं बन रही तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कैसे कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि भाई साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि एंगल 0 डिग्री नहीं बन सकता, ये 0 के बहुत ज्यादा करीब है, मतलब 0 से अगला जो रियल नंबर सोच सकते हो वही मान लो, उस हिसाब से अप्रोच ले लो। तो पूरे मैथमेटिक्स में हम साइन 0 0 पढ़ रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 पढ़ रहे हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। सेम विद 90 डिग्री, ठीक है सर, तो 90 डिग्री वाला दिखाओ सर। सर बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। अच्छा सर बाकी सब हम निकाल सकते हैं, यस करके देखो सर। अगर मेरे को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, BC बाई AC। अब अगर एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो BC और AC तो सेम ही ना बात है, तो भाई AC बाई AC कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी जा रही थी 0, और कोस 0 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी जाएगी सर 1, ठीक है सर। बाकी सबकी हम निकाल लेंगे, वी आर टैलेंटेड, हाँ या ठीक है जी। अगला देखो, सपोज ये रहा भाई ये ABC ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या मेरे को क्या करना है, ये वाला एंगल जैसे कि जितना भी था इसको और बड़ा करना है। पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, इस वाले एंगल को छोटा छोटा करते जा रहे थे, ठीक है। उससे क्या हो रहा था सर, परपेंडिकुलर बिल्कुल छोटा छोटा होता जा रहा था, और एक फाइनल स्टेज ऐसी आ जा रही थी जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल ही गायब हो गया, और जो अपना हाइपोटेन्यूज है वो बेस के साथ कोइंसाइड कर गया, ठीक है। और उसके बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने जो है वो निकाल ली थी वैल्यूज 0 डिग्री की सभी की। सर 90 का भी एक बार बता ही देते, तो लो भाई 90 का, ये ठीक है मामला, ठीक है जी। अच्छा जी अगला देखो, अब क्या किया मैंने, ABC, हुआ क्या, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में कौन सा बड़ा होगा सर, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में। ध्यान से देखो कि कैसे करते हैं। हुआ क्या, ये वाले एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल था, अब मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया तो ये वाला एंगल जो है वो कम हो गया। अब ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में कम है तो ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। लेट्स से एक बार ध्यान से सोच के देखो, सपोज एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना, सपोज 30 डिग्री रहा होगा, ये वाला एंगल कितना, सपोज 60 डिग्री रहा होगा, लेट्स से, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर विजन मिले कि भाई कैसे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस एंगल को और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, तो सपोज मैंने 10 से घटा दिया तो ये 20 हो गया। अब ये 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। तो देखो ये एंगल घट रहा है तो दूसरे वाला एंगल बढ़ रहा है, और हमारा मोटिव ही यही है कि इसको 90 पे लेके आए, ठीक है। तो 90 पे लेके आए, तो 90 पे लेके चलो सर, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया था हमने, ठीक है सर। सर बिल्कुल ही पास में ले लो ऐसा कुछ। अब तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है सर, ये 90 के और करीब आ गया क्योंकि ये वाला एंगल और छोटा हो गया। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी करते करते सर ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, AB, ठीक है। ये क्या था ABC, तो C पॉइंट भी इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गया। तो हुआ क्या है सर, एज द थीटा अप्रोचेस टू 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा 90 पे बन रहा था, सपोज ये एंगल थीटा था, इसमें भी हमने ये एंगल थीटा ले रखा था, तो भाई ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, तो वो सॉरी ज्यादा हो गया, तो ये थीटा था, ये उससे ज्यादा हो गया, ये उससे ज्यादा हो गया, और ये करते 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 बिल्कुल 90 ही हो गया। ऐसा करने से एप्लीकेशन क्या मिला सर, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी कौन सी वाली साइड गायब हुई है सर, ये ध्यान से देखो, BC पहले इतनी थी, फिर और छोटी रह गई, और छोटी, और करते करते BC जो है वो बिल्कुल गायब हो गई, ठीक है सर, गायब हो गई, ठीक है। और सर AB, ये AC और AB के साथ क्या हुआ, ये AC इसके और करीब आई। पहले देखो AC और AB के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, AC जो है वो इस पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे है, तो वो क्या रहा है, CB के और करीब आ रहा है, CB के और करीब आ रहा है, तो आखिरी में हुआ क्या, CB के ऊपर ही आ गया। CB के ऊपर ही आ गया अगर, तो भाई मेरा AB जो है वो AC के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे जैसे थीटा 90 को अप्रोच कर रहा था वैसे वैसे बेस मेरा बिल्कुल गायब होता चला गया, और परपेंडिकुलर जो है वो लगभग हाइपोटेन्यूज बन चुका है, ठीक है सर। सर इसके बेस पे वैल्यूज बताओ, साइन थीटा की मेरी वैल्यू रहती थी AB बाय में AC। अब अगर मैं यहाँ पे 90 डाल दूंगा अप्रोक्सीमेट में, तो 90 डाला तो सर AB और AC तो बराबर थे, तो AC बाय AC कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो साइन 90 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी सर 1। ऐसे ही सर आप बता दो हमें tan 90 की वैल्यू,
तो tan 90 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले थीटा कर लेते हैं, tan थीटा। अब इस वाले एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है सर? AB। बेस कौन सा है सर? BC। तो हुआ क्या है सर, AB जो है वो मेरा AC में बन रहा था और बेस जो है वो मेरा 0 को टेंड कर रहा था। तो अगर मैं tan 90 करूंगा तो मेरा अप्रोक्सीमेट में ऐसा कुछ जाएगा, AB बाय में 0। सर ये तो बाय में 0 आ गया, बाय में 0 आ गया, तो मैथमेटिक्स में वी आर नॉट एबल टू डिफाइन दिस वैल्यू, हेंस दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। तो सर ऐसे हम वैल्यूज निकाल लेंगे किस किस की, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर, बहुत आसान है, नॉर्मल था। ठीक है जी, तो हमने ये सारे एंगल्स की डेरिवेशन सीख ली है। सही है। अब सर ये पूरा